नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एड इंडिया और मैं आपके साथ आलोक सिंह। कोरोना के कारण लगातार लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा है और साथ ही साथ लोगों की मुसीबतें भी, जिसको लेकर कई एनजीओ लोगों की मदद करने के लिए सामने आ रही हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सहयोग केयर फॉर यू के फाउंडर डायरेक्टर शेखर महाजन जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सर, आलोक जी, बहुत बहुत आपका मेरे को यहाँ पे बुलाने के लिए। धन्यवाद। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ यू दैट सो मैनी पीपल्स आर कमिंग फॉर वॉलंटियर, हाउ सी यू देम? मैनी पीपल हैड ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग द गुड वर्क और मेरे को ये लगता है वॉलंटियरशिप, फाइनेंशियल हेल्प एंड इवन द मेंटल हेल्थ के ऊपर भी बहुत लोग काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। और इस टाइम पे ये जो लोगों ने अपने आप आके सोसाइटी में, जो ऑर्गेनाइजेशंस ने और इवन द इंडिविजुअल्स ने जो शुरू किया है, जो हेल्प शुरू की है, मेरे को लगता है ये बहुत अच्छी हैं चीज़ें। और इससे ज़्यादा कि जो हमने एक सहयोग ने भी एक प्लान हमने पिछले 2-3 साल से कर रहे हैं, सहयोग चिल्ड्रन कम्युनिटी अवार्ड, जो कि वी आर जस्ट ट्राइंग टू इनकलकेट द हैबिट ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी। तो ये आज मेरे को देखने में लग रहा है कि हमारी सोसाइटी बहुत अच्छे जो सिस्टम है उसमें जा रही है, कि उनको एक हैबिट पड़ रही है कि उनको किसी ना किसी तरह सोसाइटी में कैसे वो वापस दे सकते हैं कुछ जो ज़रूरतमंद है उसके लिए। तो मेरे को लगता है ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। लोग वॉलंटियरशिप के लिए खुद ही आ रहे हैं और इट्स अ ग्रेट थिंग। So as you can see, sir, in lockdown period, how many people, mostly laborers, had started migrate to their hometown? Why? Even this is a very good question, but even I don't have the answer for this particular question, because why they are going to their hometowns. One major thing is they don't have a trust in the corporate sector, in the politicians, in the institutions, in the NGOs, their landlords, their entrepreneurs, their businessmen, like who are giving them the wages. ऐसा क्यों हुआ? बहुत मुश्किल क्वेश्चन है और इसका आंसर मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि इसका आंसर मैं आप लोगों को कैसे दूं। 300 से 400 किलोमीटर के लिए एक लेबर जो अपने गांव जाने को तैयार हो गई, क्यों हो गई? क्या हम उन पे इतना विश्वास नहीं बना पाए कि हम उनको 1 महीना या 2 महीने, जितने देर का ये लॉकडाउन हो, हम उनको फीड कर सके, हम उनको खाना दे सके? जो एक मजबूरी आ गई, आपने देखी कि दिल्ली में या बॉम्बे में हुआ कि बॉर्डर्स पे इतनी पब्लिक, हमारी कई लैक्स ऑफ माइग्रेट लेबर वहाँ पहुँच गई। क्या ये ठीक था? नहीं ठीक था। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम जितने भी NGOs हैं, बिजनेसमैन हैं, या जितने भी मैंने अभी बात की इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्या इन्होंने अपना फेथ एक अपनी लेबर के साथ एक कनेक्शन नहीं रखा? ये कहीं डाउट है। और मेरे को लगता है ये बहुत एक बड़ा अजीब और भयंकर सा क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो मिलना बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को इतने साल हो गए आज इस लेबर्स के साथ काम करते हुए, इन लोगों के साथ इनकी मोहब्बत जो इनमें है, जज्बा है काम करने का हमारे लोगों के लिए, वो क्या हम एक इनके साथ एक फेथ बना नहीं पाए? आप ये देखिए, एक छोटी सी अभी 3-4 दिन पहले का, आई थिंक 15 अप्रैल का एक इंसिडेंस था, 18 का इंसिडेंट था। 15 को एक लड़की तेलंगाना से छत्तीसगढ़ चली गई और जहाँ उसकी नेटिव प्लेस थी वहाँ पे 50 किलोमीटर्स पहले उसकी डेथ हो गई। आप देखिए, खाने के लिए और वो अपने नेटिव प्लेस जाने के लिए क्यों उसको उकसाया गया या वो क्यों गई? ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि, और गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया हम उसको 1 लाख रुपए एज ए कंपनसेशन देंगे, बट मेरे को लगता है कंपनसेशन इज़ नॉट द इस टाइम पे की ज़रूरत है, वो तो जो हो ही जाएगा, लेकिन जो उसकी डेथ हुई वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारे लिए। वो मांग हमसे ये माइग्रेटेड पॉपुलेशन जो है ये क्या मांग रही है? सिर्फ खाना और एक रहने के लिए अगर उनको बेसिक नीड्स उनको मिल जाए तो, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं मांगा। मैं आपको यही रोकना चाहूँगा सर, आप एक सहयोग केयर फॉर यू के NGO के फाउंडर डायरेक्टर हैं। तो यदि हम बात करें सहयोग के, तो इन द लॉकडाउन पीरियड हाउ सहयोग इज़ वर्किंग नाउ? एक्चुअली सहयोग इज़ रीचिंग आउट थाउजेंड पीपल्स ऑन द डेली बेसिस। जैसे हम काम कर रहे हैं, हमने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे 25 मार्च से, जिस दिन लॉकडाउन हुआ, और हमने उस दिन से ही हमारी पूरी टीम ने ये प्लान किया कि हम इसको जितने भी माइग्रेटेड लेबर है, खासकर जो जा रहे हैं बॉर्डर पे हैं, हम उनको फीड करें। और हमने मिनिमम प्लान किया कि 10,000 पीपल को जो हम बना सकते, जितनी हमारी कैपेसिटी, हम फाइनेंशियली जितनी हमारी पॉकेट अलाउ कर रही है, हम उसको 10,000 पीपल्स को हम डेली फीड करें, और हमने किया। और ऐसे ही
जब लोग वापस आना शुरू हुए तो हमने उनको ड्राई राशन प्रोवाइड किया और अभी तक अराउंड 2,50,000 के करीब हम लोगों को फीड कर चुके हैं और अराउंड 4,000 और 4,500 समथिंग फैमिलीज़ को हमने ड्राई राशन दिया और 12,000 को हम सैनिटाइजेशन किट्स वगैरह हम प्रोवाइड हमने कर चुके हैं। तो मेरे को ये लगता है कि ये मैं अकेला नहीं, बहुत सारे और लोग भी कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छी चीज़ है जिसके लिए ये हमें करना चाहिए और साथ में आना भी चाहिए। सर, आफ्टर सम टाइम लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, तो वंस द लुकिंग इज डन, व्हाट विल बी स्ट्रैटेजी ऑफ सहयोग द कॉप ऑफ कोविड-19? स्ट्रेटजी हमारी ये रहेगी कि हम इसमें सहयोग मेनली जो है हम चाहेंगे कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये मिल के काम करें। अभी भी हम लोग मिल के काम कर रहे हैं, एक जिससे कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ है कि प्रॉब्लम ये है कि हमारी एक सोशल डिस्टेंसिंग है, एक लॉजिस्टिक की एक अपनी कॉस्ट है। तो हम ये उससे क्या होगा, अगर हम लोग मिल के काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि हमारी लॉजिस्टिक उतने कम हो जाएंगे, इर्रिस्पेक्टिव कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो माइग्रेटेड पॉपुलेशन है उसके पास पहुँचे। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेटजी हमारी रहेगी वो ये रहेगी कि हम इस पेंडेमिक में जो भी लोकलाइजेशन है, लोकलाइजेशन ऑफ डिलीवरी, इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे पहुंचा सकते हैं, और जो लॉजिस्टिक है इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद जो एक मेजर और वो प्रॉब्लम है वो है कि आप लोकल एरिया में कैसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। मेरे यहाँ एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी कहना ये है कि हम जहाँ से ये लोग आए हैं रूरल, हमें रूरल के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए था, जो कि हमारी गवर्नमेंट ने नहीं दिया। और मैं गवर्नमेंट का अकेले नहीं कहूँगा, बहुत सारे लोग हैं जिनको इस पे ध्यान देना चाहिए था कि अगर रूरल पीपल को अगर हम रिस्पेक्ट देते और उनके लिए अगर हम कुछ सोचते तो मेरे को लगता है ये प्रॉब्लम ही नहीं आती। हमें फार्मर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें एग्रीकल्चरिस्ट को रिस्पेक्ट करना चाहिए जो हमें खाना दे। एक्चुअली इंडिया इज़ अ एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, तो हमें ये इसको हमें वहीं पे ही अगर हम इसको पूर्ण कर देते ना तो हमें लगता है कि आज ये प्रॉब्लम नहीं होती। माइग्रेशन जिसको हम पलायन कहते हैं ये हो ही नहीं पाता। हम वहाँ पे हमें जो माइग्रेशन है हमें इसको स्टॉप करना पड़ेगा, करना चाहिए, करने की सोच होनी चाहिए। अगर हम वहीं पे रूरल डेवलपमेंट पे ही हम बात करें, अगर वहीं पे ये हो जाए कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं या हम एग्रीकल्चर को इतना हम फार्मर्स को इतना हम उनको कोशिश कर रही है गवर्नमेंट कि उनको वो पलायन ना कर सके, तो हमारे लिए ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ की सोचने की, क्योंकि वहाँ पे ऑटोमेटिकली इतनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी कि जिससे हमें यहाँ पे इस चीज़ के लिए हमें जो आज प्रॉब्लम हो रही है वो नहीं होगी। सर, माइग्रेशन आप देख सकते हैं कि माइग्रेशन इतना ज़्यादा हो रहा है और आप खुद सोच सकते हैं कि होल एनजीओज एंड कॉर्पोरेट सेक्टर्स, तो क्या ये फेल हो गए थे? देखिए, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट फॉर द एनजीओज एंड कॉर्पोरेट, बट मेनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द गवर्नमेंट हु इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फेलियर, मिजरेबल फेलियर। और मेरे को लगता है गवर्नमेंट ने दे हैड नेवर ट्रीट रूरल पॉपुलेशन एज एन इक्वल स्टेक होल्डर। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है इन लोगों को एक सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर, इनको एक अगर मैं बात करूं कि मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरी और ये लेके चला, ये ऐसा क्यों किया गया, उन्हीं के साथ क्यों किया गया? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जिसमें गवर्नमेंट जो है वो फुली रिस्पॉन्सिबल है इस माइग्रेशन के ऊपर। और बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशंस, वी आर हंड्रेड एंड हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, नॉट मोर देन दैट। जब हम विदाउट with a limited resources, with a limited finances, with limited of capital, हम लोग जब एक 1-to-1 हम माइग्रेटेड लेबर या इंडिविजुअल के पास हम पहुंच सकते हैं, व्हाई नॉट गवर्नमेंट? तो मेरे को ये लगता है कि ये चीज़ हम अगर उनको गारंटी दे दें कि हम आपके खाने पीने का सबका ध्यान रखेंगे, तो ये क्यों नहीं हो सकता? ये हो सकता है। बट मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत टाइम से है और इसको गवर्नमेंट को मेरे को लगता है ये ठीक करना चाहिए। देखिए, मैं शुरू से ये कहता हूँ पॉवर्टी इज़ अ बिग डिज़ास्टर इन इंडिया, और इस चीज़ को हमें बहुत ध्यान से सोचना चाहिए कि ये हम क्यों कह रहे हैं कि हमने अपनी रूरल बेल्ट को इग्नोर किया। अगर रूरल बेल्ट को हम पहले दिन से ध्यान रखते तो आज ये पोजीशन नहीं आती है।
सर ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे कि प्राइवेट सेक्टर, यू कांट से द प्राइवेट सेक्टर, अदर सेक्टर एंड एम्प्लॉयज़ के बारे में क्या सोचना है? देखिए, इससे ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें एनजीओज़ को भी और प्राइवेट सेक्टर के लिए भी मैं बात करना चाह रहा हूँ। इस पैंडेमिक में हम एक दूसरे को, प्रॉब्लम्स बहुत हैं, हमें एक दूसरे को सप्लीमेंट भी करना है, इसको कॉम्प्लीमेंट भी करना है। ऐसा नहीं है कि ये एक ही तरफा एनजीओज़ जो हैं वो काम कर रहे हैं, इसमें और लोग भी काम कर रहे हैं और इसको हमें कॉम्प्लीमेंट देना पड़ेगा। लेकिन इट इज़ अ वेरी टफ डिसीजन फॉर एवरीबडी, एंड मेरे को ये लगता है ये दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर फोटो अपॉर्चुनिटीज़, डाटा एंट्रीज एंड सम काइंड ऑफ यू कैन से टोकनिज्म कि मेरे को ये टोकन पे हम बात करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे को लगता है कि ये एक कंबाइंड एफर्ट है जो सबके लिए करना चाहिए और एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके काम करें। इसमें साथ साथ मेरे को दूसरे कॉर्पोरेट्स और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये भी कहना है, देखिए इस टाइम पे हमें पता है बहुत इमोशनली काफ़ी लोग वीक हो रहे हैं। हमें अपनी जो स्ट्रेंथ है, हमें जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं इनको साथ में लेके चलना चाहिए और एम्प्लॉयज़ को भी मेरे को ये कहना चाहिए, इस टाइम पे बर्डन एम्प्लॉयर्स के ऊपर भी बहुत है, उनको भी एक समझना चाहिए कि एम्प्लॉयर्स के क्या क्या प्रॉब्लम्स इश्यूज आ रहे हैं, उनको भी ये देखना चाहिए। ये गिव एंड टेक वाला इस टाइम मेरे को लगता है इसमें आपकी टीम शुड बी इंटैक्ट एंड बोथ हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर और इक्वल रहना चाहिए और हमें मिलके काम करना है। मैं वही कह रहा हूँ, टेक केयर ऑफ़ योर टीम और यू हैव टू इंटैक्ट विद ईच अदर। लास्ट में मैं एक ये बात पॉइंट कहना चाहूँगा इसको जो शॉर्ट में, कि हमारा स्टाफ भी है एक जो ये दीज आर नॉट अ कोरियर बॉय और अ डिलीवरी बॉयज़, इनको भी खुद बहुत कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को भी देखना चाहिए और देखना पड़ेगा और दूसरे लोगों को भी ये सोचना चाहिए ये एनजीओ है तो ये काम कर रही है, ऐसा नहीं है। आपको खुद देखना है, खुद मैपिंग करनी है, खुद आपको नीड बेस्ड देखना है कि कहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल मजबूरी है, वहाँ पे आप डिलीवरी करें। आपको अपने तरीके से थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। मैं इस पैंडेमिक में एक बहुत मेजर पॉइंट जो है आता है वो मैं ये देखता हूँ कि हमें इस कोविड-19 से बहुत कुछ सीखना है इंडिया को और एक एक आदमी को बहुत कुछ सीखना है, जिसमें मेरे को ये लगता है कि हमने अभी तक 1-2 महीना जितना हमने काम किया, खुद घर में बैठ के काम किया, आज हमें वो रिस्पेक्ट अपनी मेड्स को, अपने गेट कीपर्स को, अपने स्वीपर्स को, इन सब को हमें ये देनी चाहिए। मेरे को लगता है कि 1 या 2 महीने बाद जब ये लॉकआउट ओवर होगा तब आपको उनकी वैल्यू रियलाइज़ होगी और उनकी वैल्यू अगर आप पहले दिन से रखेंगे तो मेरे को लगता है कि ये आने वाले टाइम में हमारे बहुत काम आएगा। जो ये एटीट्यूड है, जो एरोगेंस है, फाइनेंशियल एटीट्यूड है, हम वो चीज़ को ख़त्म करें प्लीज़। मेरे को लगता है उस चीज़ से बहुत चीज़ें पे फ़र्क पड़ेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि ये पैंडेमिक जैसे ही आया है इसके बाद बहुत कुछ चेंज होने वाला है इकॉनमी में और ऑल ओवर वर्ल्ड। मेरे को लगता है बहुत कुछ सोसाइटी चेंज होगी और होना भी चाहिए इस चीज़। तो चलिए, ये थे हमारे साथ सहयोग केयर फॉर यू के फाउंडर डायरेक्टर शेखर महाजन जी, जो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँच रहे हैं और उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। बाकी अपडेट खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ जेड इंडिया। मैं उदय हिंदुस्तानी आज ऑफिस इसलिए आया हूँ ताकि कोरोना की हर एक अपडेट आप तक पहुँचा पाऊँ। मेरी भी माँ है, जब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ तो मेरे से पूछती है कि बेटा देश में लॉकडाउन है, आप ऑफिस क्यों जा रहे हो? तो मैं कहता हूँ मेरा एक और परिवार है, वो है आप लोग। आप अपने घरों में सुरक्षित रहिए।